अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है राशिद फ़हीम और आज की जावा सीरीज़ की 11वीं वीडियो में हम देखेंगे कि फ़ंक्शन जो हमने कल पढ़े थे उनमें आर्गुमेंट और पैरामीटर कैसे पास किए जाते हैं। जैसा कि कल आपको मैंने बताया था कि फ़ंक्शन दो तरह के होते हैं, एक वो जो कोई वैल्यू रिटर्न करते हैं, एक वो जो वैल्यू रिटर्न नहीं करते। एक दो मैं आपको दोनों दिखा देता हूँ। ये इस तरह हमने एक फ़ंक्शन बनाया, पब्लिक स्टैटिक वॉइड, यहाँ पे ऐड, ठीक है। ये हमारा एक फ़ंक्शन है, ये वॉइड का कीवर्ड बता रहा है कि ये फ़ंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, ठीक है। अब इसके मुकाबले में हम नीचे एक और फंक्शन बनाते हैं, पब्लिक स्टैटिक। इसका मैं रिटर्न टब वॉइड की जगह ले देता हूँ इंट। इसका मैं नाम कुछ भी रख देता हूँ, सब्ट्रैक्ट, इस तरह। ये फंक्शन बता रहा है कि ये इंट जो है ना, वॉइड की जगह इंट आ रहा है, इसका मतलब ये फंक्शन कोई इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा, ठीक है। और इन दोनों फंक्शन को आप कॉल कैसे करते हैं, मेन में जो वैल्यू रिटर्न नहीं करता उसका जस्ट आप नाम लिख के ऐड, आगे ब्रेसेस लगा देते हैं और सेमीकोलन, इस तरह कॉल कर देते हैं। इस तरह फंक्शन कॉल हो जाता है, अपना काम करके क्लोज हो जाता है। ये जो वैल्यू रिटर्न नहीं करता वॉइड फंक्शन, उसकी बात हो रही है, ठीक है। इसके मुकाबले में जब इंट फंक्शन होता है या कोई भी यहाँ पे दूसरी डेटा टाइप हो, फ्लोट हो, ठीक है, या फ़र्ज़ करें डबल हो, कोई भी हो, तो वो इसका मतलब है वो ये वाली डाटा टाइप रिटर्न करेगा, ये इस डाटा टाइप की कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न करेगा। अब फर्ज़ करें इंट है, तो इस फंक्शन को फिर कॉल करने का तरीका क्या होगा, इसको हम ऐसे कॉल करेंगे, एक इंट वेरिएबल बनाएंगे, इंट रिज़ल्ट, इसका नाम मैं रख देता हूँ रिज़ल्ट, इक्वल टू, और इक्वल टू के राइट साइड पे आपने ये वाला फंक्शन कॉल करना है, ठीक है, सब्ट्रैक्ट, ब्रेसेस, सेमीकोलन। अब होगा क्या, ये फंक्शन कॉल होगा, ये जो वैल्यू देगा वो यहाँ पे आएगी, यहाँ से यहाँ पे, और यहाँ से इक्वल के इस तरफ रिज़ल्ट वेरिएबल को असाइन हो जाएगी। उसके बाद हम इस रिज़ल्ट वेरिएबल को जब प्रिंट कराएंगे, इसमें ये वाली फंक्शन की वैल्यू होगी जो इस फंक्शन ने रिटर्न की होगी। अगर यहाँ पे फ्लोट है तो आप फ्लोट वेरिएबल में लेंगे वैल्यू, ठीक है। अगर इसी तरह यहाँ स्ट्रिंग है तो आप यहाँ पे स्ट्रिंग वेरिएबल में वैल्यू लेंगे उसकी। ये तो वैल्यू रिटर्न करने वाला और ना रिटर्न करने वाला, ये इस लिहाज से इनके दो किस्में थी, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे वो वाला फंक्शन जो पैरामीटर लेते हैं और पैरामीटर नहीं लेते, उनकी भी इस तरह से दो पैरामीटर के लिहाज से दो किस्में होती हैं, ठीक है। अब देखिए उसका तरीका क्या है, मैं एक छोटा सा यहाँ पे कोड लिखता हूँ। यहाँ पे मैं स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, स्कैनर इनपुट इक्वल टू न्यू स्कैनर। आपको पता है यूज़र से इनपुट लेने के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है। इसको इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट स्कैनर जावा डॉट यूटिल, पूरी इंपोर्ट स्टेटमेंट आ गई। अब नीचे मैं एक वैल्यू लेता हूँ यूज़र से, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्लीज़ इंटर नंबर 1, ठीक है। अब यहाँ पे एक इंटीजर वेरिएबल बनाते हैं नंबर 1, उसमें इनपुट डॉट नेक्स्ट इंट, यूज़र से वैल्यू लेके नंबर की इसमें स्टोर कर देते हैं। इसी तरह एक और नंबर लेते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट करते हैं प्लीज़ इंटर नंबर 2। नीचे एक और वेरिएबल बनाते हैं नंबर 2, इंटीजर वेरिएबल, और यूज़र से नंबर की वैल्यू दे के इस वेरिएबल में स्टोर करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक और वेरिएबल हम बनाते हैं इंट रिज़ल्ट इक्वल नंबर 1 प्लस नंबर 2, जिस तरह कल हमने बनाया था। अब ये वेरिएबल रिज़ल्ट वेरिएबल इन दोनों नंबर को प्लस जमा करके उनकी वैल्यू इसमें स्टोर कर रहा है रिज़ल्ट में, ठीक है। अच्छा, अगर इसको हम एक अलग फंक्शन में लेके जाते हैं, अब यहाँ पे फंक्शन बनाया पब्लिक स्टैटिक वॉइड ऐड, इसका नाम ऐड रख देता हूँ मैं, ठीक है। अब ये वाला कोड आपने सारा का सारा इसमें कॉपी कर दिया फंक्शन में, ठीक है। अब ये वाला सारा कोड हमारा फंक्शन में चला गया। अब ये फंक्शन हम यहाँ पे कॉल करेंगे, सेम वही एग्जांपल है जैसा आपने पहले कल वाली लेक्चर में देखी थी, ठीक है। कॉल करेंगे, अब इसको रन करेंगे, आपको पता है क्या होगा, ये फंक्शन कॉल होगा। फंक्शन जो कॉल होगा, ये कोड यहाँ से कंपाइलर यहाँ पे पहुँच जाएगा, इस फंक्शन के अंदर आ जाएगा और इसको एग्जीक्यूट करेगा लाइन बाय लाइन, ठीक है। लाइन प्रिंट होगी प्लीज़ इंटर नंबर 1, यूज़र से नंबर लेगा,
नंबर 1 वेरिएबल में स्टोर करेगा, फिर दूसरा नंबर लेगा, नंबर 2 वेरिएबल में स्टोर करेगा, फिर दोनों नंबर को जमा करके रिज़ल्ट में स्टोर करेगा। अब आगे हम क्या चाहते हैं कि ये यहाँ पे रिज़ल्ट प्रिंट कर दे। यहाँ पे प्रिंट की कमांड लगा के हम कहेंगे द रिज़ल्ट ऑफ एडिशन इज़, अब यहाँ पे रिज़ल्ट प्रिंट करते हैं, डबल कोट्स के बाहर आके प्लस रिज़ल्ट। ठीक है, अब यही वाली एग्जांपल कल भी हमने की थी। रन करेंगे इसको, ये 2 नंबर लेके उनको जमा करके रिज़ल्ट यहाँ पे प्रिंट कर देगा। रन करते हैं, आपकी ज़रा रिवीजन हो जाएगी। इंटर नंबर 1 मैंने इंटर किया 12, नंबर 2 मैंने इंटर किया 14, रिज़ल्ट ऑफ एडिशन इज़ 26। ठीक है, अब ये जो फंक्शन है ये कल आपने पढ़ा था, ये कौन सा फंक्शन है? आप कहेंगे कि ये वो फंक्शन है जो वैल्यू रिटर्न नहीं करता, लेकिन ये फंक्शन या मेथड वैल्यू रिटर्न तो नहीं करता, लेकिन इसके साथ साथ इसके अंदर एक और खूबी भी है। वो क्या है कि ये पैरामीटर नहीं लेता। पैरामीटर क्या होते हैं? ये जो आगे ब्रेसेस लगी हुई हैं फंक्शन के नाम के आगे, इनके अंदर हम पैरामीटर पास करते हैं फंक्शन को। अभी हमने जो फंक्शन बनाया है वो सारा काम खुद ही कर रहा है, यूज़र से नंबर भी खुद ही ले रहा है, उनको ऐड कर रहा है, खुद ही उनको प्रिंट कर रहा है। पैरामीटर यहाँ पे नहीं ले रहा। क्यों? ये ब्रेसेस देखें खाली है, अगर पैरामीटर होते तो इसके अंदर होते। पैरामीटर को आर्गूमेंट भी कहते हैं, एक ही चीज़ है। ठीक है, और फंक्शन को मेथड भी कहते हैं, एक ही चीज़ है। अब इसको हम बनाते हैं पैरामीटर वाला फंक्शन। वो कैसे बनाएंगे? अब ये देखें, मैं ये ऊपर वाले जो ये लाइनें हैं वहाँ से यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे डाल देता हूँ मेन फंक्शन में। अब ये क्या किया हमने स्कैनर क्लास का जो कोड था वो कॉपी करके मेन फंक्शन में ले आया उस, और हमने यूज़र से नंबर लिया, पहला नंबर वो भी मेन फंक्शन में लिया है, वेरिएबल में डाला है उसको, दूसरा नंबर लिया वो भी वेरिएबल में स्टोर किया। ये सारा काम हमने मेन के अंदर खुद ही किया है। ठीक है, अब यहाँ पे हम ऐड का जो फंक्शन है, अब ये देखें ये कह रहा है कि नंबर 1 प्लस नंबर 2, इसको अब ये नहीं पता ये क्या चीज़ है, क्योंकि ये वेरिएबल थे वो हम ऊपर ले गए हैं, अब इसको ये एक्सेस नहीं हो रहा है। आपको पता मैंने बताया था, ये यहाँ पे जो वेरिएबल बने हैं वो यहाँ से लेके इस कर्ली ब्रैकेट से लेके इस कर्ली ब्रैकेट के दरमियान एक्सेस हो सकते हैं, यूज़ हो सकते हैं, इसके बाहर नहीं यूज़ होते। ठीक है, अब वो नंबर 1 नंबर 2 यहाँ पे हैं, यहाँ पे वो कह रहा है कि नंबर 1 नंबर 2 मुझे मिल नहीं रहे, एक्सेस नहीं हो पा रहे, तो ये यहाँ पे वो कह रहा है कि आप दोबारा बनाएं। ठीक है, हम क्या करते हैं, हम ये नंबर 1 नंबर 2 इसको एज अ पैरामीटर दे देते हैं। क्या तरीका होगा उसका? फंक्शन सेम ऐसे ही रहेगा। ठीक है, जो ब्रेसेस है ना इसके अंदर आके यहाँ पे मैं पैरामीटर पहला दूंगा, पहला पैरामीटर एक नंबर है हमारा, वो क्या डाटा टाइप है उसकी? इंट। मैं लिखूँगा इंट, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फर्स्ट नंबर। ठीक है, अच्छा, फिर मैं कॉमा देता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ पैरामीटर दूसरा। कौन सा दूसरा? इंट स्पेस सेकंड नंबर। अच्छा, अब हम इसको क्या कह रहे हैं कि ये जो फंक्शन है ऐड का, ये 2 पैरामीटर लेगा। कौन से पैरामीटर लेगा? 2 इंटीजर वैल्यू देगा। 2 इंटीजर वेरिएबल भी ले सकता है, 2 इंटीजर वैल्यू भी ले सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम इस फंक्शन को जब कॉल करते हैं ऐड, तो इसके अंदर हमें इसके पैरामीटर देने पड़ेंगे। क्यों, किस तरह देने पड़ेंगे कि 2 इंटीजर वैल्यू इसको हमने देनी है। यहाँ पे हम लिखते हैं नंबर 1, ये जो ऊपर हमने इंटीजर वेरिएबल बनाया था नंबर 1, ये एक ये दे दिया इसको पैरामीटर के तौर पे, कॉमा स्पेस नंबर 2, दूसरा ये वाला पैरामीटर दे दिया। ये 2 वेरिएबल हमने इंटीजर के इसको दे दिए। अभी देखें एरर फिर भी आ रहा है। एरर किस वजह से आ रहा है? एरर ये आ रहा है कि हमने नंबर 1 नंबर 2 यूज़ किए हैं, वो तो यहाँ पे एक्सेस नहीं हो रहे, वो तो वहाँ पे हैं। ठीक है, लेकिन वो यहाँ पे पहुँच रहे हैं। जब हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं ना, उसके अंदर पैरामीटर हम पास कर रहे हैं नंबर 1 नंबर 2, वो यहाँ से पहुँच रहे हैं यहाँ पे, लेकिन फ़र्क क्या है? वहाँ से वो नंबर 1 और नंबर 2 के तौर पे रवाना हो रहे हैं, यहाँ पे वो पहुँच के बन जाते हैं फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर। उनका नाम यहाँ पे हमने चेंज किया हुआ है, तो अब हमें यहाँ पे ये नाम यूज़ करना पड़ेगा, फर्स्ट नंबर। ये देखें हाईलाइट हो गया कि ये सेम है, और ये दूसरा क्या? सेकंड नंबर, वो यहाँ पे देते हैं। अब देखें एरर चला गया। इस चीज़ को अब हम रन करते हैं, आप देखेंगे वही काम उसी तरह हो रहा है
लेकिन तरीक़ाकार चेंज है। इंटर फर्स्ट नंबर 10, इंटर सेकंड नंबर 5, रिज़ल्ट ऑफ एडिशन इज़ 15। अब काम उसी तरह हो रहा है, लेकिन थोड़ा हमने तरीक़ाकार चेंज किया है। क्या तरीक़ाकार चेंज किया है? हमने पहले इस फंक्शन के अंदर सारा कोड लिखा हुआ था। ये फंक्शन खुद ही यूज़र से वैल्यू लेता था, खुद ही उसको वेरिएबल में स्टोर करता था, खुद ही उसको ऐड करता था और ख़ुद ही उसको प्रिंट करता था। ठीक है, अब हमने काम को डिवाइड कर दिया। आधा काम हम मेन में कर रहे हैं, यूज़र से नंबर हम खुद ही ले रहे हैं। ठीक है, स्कैनर ग्लास भी हम यहाँ पे ले आए हैं। स्कैनर ग्लास का ऑब्जेक्ट बनाने वाला जो कोड था वो यहाँ ले आए हैं। एक लाइन जो प्रिंट करते थे प्लीज़ इंटर नंबर 1, वो यहाँ पे आ गया। यूज़र से नंबर लिया, उसको वेरिएबल में स्टोर किया, वो भी इधर आ गया। नीचे दूसरा नंबर लिया, स्टोर किया, वो भी इधर आ गया। अब ये नंबर हम यूज़र से ख़ुद ले के फंक्शन को भेज रहे हैं यहाँ पे। अब फंक्शन की कॉल करने का तरीका देखे चेंज हो गया। फंक्शन का नाम लिखा है, ब्रेसेस के अंदर पहला पैरामीटर दिया है, और ये याद रखें पैरामीटर जो यहाँ पे हमने डिफ़ाइन किया है ना, सेम वैसा होना चाहिए। यहाँ पे हमने बताया था इसको कि इंट पैरामीटर आएगा। यहाँ पे इसको हमने बताया था इंट पैरामीटर आएगा, और साथ दूसरा पैरामीटर उसको वो भी हमने बताया था कि इंट पैरामीटर आएगा। ठीक है, वो यहाँ से फिर इंट ही आना चाहिए। अब ये देखें नंबर 1 इंट है हमारा, नंबर 2 ये भी इंट है, इसलिए नंबर 1 नंबर 2 यहाँ से पास हो रहे हैं। आगे सेमीकोलन, वो यहाँ पे जब पहुँचते हैं इस फंक्शन में तो उनका नाम चेंज हो जाता है। ये हो जाता है फर्स्ट नंबर, यहाँ पे इसका नाम हो जाता है सेकंड नंबर। ये हम नाम सेम भी रख सकते हैं, नंबर 1 इसको भी सेम रख सकते हैं, नंबर 2 यहाँ भी रख सकते हैं। फ़र्ज़ करें मैं रख देता हूँ, इसको नंबर 1 कर देता हूँ, सेम कर देता हूँ। क्या होगा इससे? नंबर 2 ये हो गया। होगा कुछ भी नहीं, वहाँ से वो नंबर 1 बन के यहाँ से रवाना होंगे, यहाँ पे भी उनका नाम नंबर 1 ही है। अब होगा ये कि यहाँ पे जब हम इनको यूज़ करेंगे तो यहाँ पे नाम इनका नंबर 1 ही लिखेंगे, नंबर 2। ठीक है, जो नाम यहाँ पे होगा फंक्शन के अंदर हमने वही नाम यूज़ करना है। ठीक है, जिस नाम से वो उधर से आ रहे हैं ना, उसका कोई वास्ता नहीं है, वो जो मर्ज़ी नाम हो, नाम कुछ भी हो सकता है, सिर्फ उनकी डाटा टाइप ये होनी चाहिए इंट। ठीक है, क्योंकि इंट पैरामीटर हम यहाँ पे इसको बता रहे हैं कि इंट आएंगे, यहाँ पे 2 इंट जमा होंगे, उसका रिज़ल्ट जो है ना वो भी एक इंट होगा, और ये फंक्शन उसको प्रिंट कर देगा। ठीक है, आपको समझ आ रही होगी। आधा काम हमने ऊपर किया है, यूज़र से वेरिएबल हमने खुद लिए हैं, उसको फिर पैरामीटर में पास कर दिया और फंक्शन को भेज दिए। फंक्शन ने वो पैरामीटर यहाँ से रिसीव किए हैं, उनको ऐड किया है और फिर प्रिंट कर दिया है। पहले क्या कर रहे थे हम, जब पैरामीटर नहीं थे, पहले हम यही काम सारा फंक्शन से खुद ही करवा रहे थे। ये सारा काम फंक्शन को दे दिया था हमने, हम खुद कुछ नहीं कर रहे थे, सिर्फ फंक्शन को कॉल कर रहे थे। ठीक है, वो खुद ही यूज़र से इनपुट लेता था, 2 वेरिएबल में स्टोर करता था, खुद ही सारा कुछ करता था। अभी हमने काम थोड़ा डिवाइड कर दिया। इसका बहुत फ़ायदा होता है। वो कैसे होता है वो आहिस्ता आहिस्ता आपको पता चलता जाएगा। एक और मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। अभी इसको रिमूव करते हैं, इसको भी रिमूव करते हैं। यहाँ पे खाली यूज़र से इनपुट वाला वो पार्ट रहने देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ, स्ट्रिंग फर्स्ट नेम। ठीक है, इक्वल टू, अब यूज़र से वैल्यू लेते हैं इनपुट डॉट। अब यहाँ पे पता है नेक्स्ट कौन सा आएगा फंक्शन, नेक्स्ट इंट नहीं आएगा, नेक्स्ट लाइन आएगा। ठीक है, क्योंकि स्ट्रिंग वेरिएबल है, और नेक्स्ट इंट में एज ए नंबर वैल्यू लेता है, जब यहाँ पे हमें एज ए स्ट्रिंग वैल्यू चाहिए तो नेक्स्ट लाइन यूज़ करेंगे। एक फर्स्ट नेम वेरिएबल लिया, फर्स्ट नेम के नाम से वेरिएबल बनाया, यूज़र से वैल्यू ली, उससे पहले एक लाइन भी प्रिंट करा देते हैं। ऐसे समझ नहीं आएगा कि इंटर योर फर्स्ट नेम। ठीक है, अब सेम चीज़ हम यहाँ पे करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन इंटर योर लास्ट नेम। वेरिएबल बनाते हैं स्ट्रिंग लास्ट नेम इक्वल टू इनपुट डॉट नेक्स्ट लाइन। अभी आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, 2 वेरिएबल में हमने स्ट्रिंग वैल्यू लिया यूज़र से। अब हम एक फंक्शन बनाते हैं नीचे, वो क्या करेगा, दोनों को मिला के जोड़ के कनकेटिनेट करके हमें वापस देगा, पब्लिक स्टैटिक। अब वापस देने वाला जो फंक्शन है वो आपको याद होगा कि ये रिटर्न करेगा हमें। रिटर्न का आपको पता है ना, पब्लिक स्टैटिक वाइड की जगह आपने स्ट्रिंग लिखना है।
जो भी वैल्यू उसने रिटर्न करनी है ना, अब वो हमें वापस क्या रिटर्न करेगा, रिटर्न में हमें वो एक नाम वापस देगा, तो वो डबल कोट्स में होगा, वो स्ट्रिंग होगा। तो रिटर्न वैल्यू यहाँ पे हम स्ट्रिंग लिखेंगे। यहाँ पे इसका नाम हम ले, फंक्शन का नाम कुछ भी रख देते हैं, गेट नेम कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इसको हम दो पैरामीटर भी देते हैं कि फ़र्स्ट नेम और लास्ट नेम हम भेजेंगे, वो इस फंक्शन ने गेट करके उन दोनों को जोड़ के फिर हमें वापस देना है। अब वो यहाँ पे उसकी टाइप बताएंगे, पहला पैरामीटर किस टाइप का होगा, वो ऑब्वियसली स्ट्रिंग का होगा। स्ट्रिंग यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फर्स्ट नेम कॉमा स्ट्रिंग लास्ट नेम। अच्छा, इसमें आ गए। अब ये देखें एरर क्यों आ गया, ये आपको देखना चाहिए। वो रिटर्न स्टेटमेंट का आ रहा है, जब तक हम रिटर्न स्टेटमेंट नहीं लिखेंगे एरर यहाँ पे मौजूद रहेगा, इसकी टेंशन ना लें। अब यहाँ पे हम कहते हैं एक वेरिएबल बनाते हैं स्ट्रिंग फुल नेम इक्वल टू, अब इसको कहते हैं फर्स्ट नेम, जो वहाँ से पैरामीटर आएगा पहला फर्स्ट नेम, ठीक है। अभी हमने कॉल नहीं किया, लेकिन जब कॉल करेंगे तो ये पैरामीटर देंगे, तो हम जो है ना फ़र्ज़ कर लेते हैं कि पैरामीटर आ गया है, फर्स्ट नेम पैरामीटर आएगा, यहाँ पे फर्स्ट नेम हम लिखते हैं। अब प्लस करते हैं इसको ये लास्ट नेम के साथ, ठीक है। अब ज़रा गौर करें, पहले जो हमने प्लस किया था वो इंट को किया था, वो इंट वेरिएबल थे, वो नंबर थे, वो आपस में ऐड होकर जमा हो जाते थे, 10 + 5 15 हो जाता था। यहाँ पे हम जो प्लस कर रहे हैं ये स्ट्रिंग प्लस हो रही है। ये अब यहाँ पे स्ट्रिंग प्लस तक क्या मतलब होता है कि दोनों स्ट्रिंग आपस में जुड़ जाती हैं। यहाँ पे कोई स्ट्रिंग होगी, फ़र्ज़ करें यहाँ पे कोई भी नाम हो, राशिद हो, प्लस यहाँ पे सेकंड नाम में मैं लिखूँ अगर फ़हीम, तो ये दोनों जुड़ के क्या हो जाएगा, राशिद फ़हीम, और ये इसमें सेव हो जाएगा इस वेरिएबल में। अब मैं इसको कहता हूँ कि ये फुल नेम वाला वेरिएबल रिटर्न कर दो, रिटर्न फुल नेम, ठीक है। अब ये देखें एरर चला गया, जब रिटर्न स्टेटमेंट लिखेंगे एरर चला जाएगा। ये रिटर्न स्टेटमेंट आपने फंक्शन के बिल्कुल एंड में लिखनी होती है, आखिरी लाइन में, इसके बाद आपने कुछ भी नहीं लिखना। जो भी इसके बाद आप लिखेंगे वो ख़त्म हो जाएगा, वो एक्सेस ही नहीं होगा, क्योंकि फंक्शन यहाँ पे रिटर्न जब करता है तो रिटर्न करने के बाद फ़ौरन क्लोज हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे इसको हम कॉल करते हैं। कॉल कैसे करेंगे, फंक्शन का नाम लिखेंगे गेट नेम। ये गेट नेम ऐसे नहीं लिख सकते, ठीक है, केस सेंसिटिव है जावा। गेट नेम मैंने एन बड़ा लिखा था यहाँ पे कैपिटल में, तो यहाँ पे भी कैपिटल में लिखूँगा कॉलिंग के टाइम। अब यहाँ पे पैरामीटर देने हमने, अगर आप देखें पैरामीटर नहीं देते, सेमीकोलन डाल देते, एरर आ जाएगा। ऐड आर्गूमेंट्स टू मैच गेट नेम। अब ये आर्गूमेंट्स और पैरामीटर एक ही चीज़ है, ठीक है। एक स्ट्रिंग वेरिएबल हम यहाँ पे देते हैं, वो कौन सा है, ऊपर जो लिखा हुआ फर्स्ट नेम वाला, ठीक है, ये वाला। इसको भूल जाएं, ये वहाँ पे फंक्शन के अंदर काम करता है। यहाँ पे अभी हमने यहाँ से वेरिएबल देना है जो हमारे पास मौजूद है। अच्छा, लास्ट नेम दूसरा वेरिएबल, ठीक है। अभी दोनों उसको आर्गूमेंट्स या पैरामीटर मिल गया, एरर ख़त्म हो गया। अब हम जब इसको कॉल करेंगे, ठीक है, तो ये हमें क्या करेगा, ये दोनों वेरिएबल को जिसमें हमारा फर्स्ट नेम और लास्ट नेम है उनको जमा करेगा, इकट्ठा करके जोड़ देगा, फिर वो हमें वापस रिटर्न करेगा। अब आपको मैंने कल बताया था जो फंक्शन कुछ रिटर्न कर रहा होता है उसको हम ऐसे नहीं कॉल करते, उसकी वैल्यू को हम किसी वेरिएबल में गेट करते हैं। किस तरह गेट करते हैं, ये जो फंक्शन कॉल है हम इक्वल के राइट साइड पे लिखते हैं, और लेफ़्ट साइड पे क्या होता है, वो वेरिएबल होता है जिसकी डेटा टाइप यहाँ से आपको नज़र आ रही है। ये स्ट्रिंग रिटर्न करेगा या हमें, यहाँ पे हम एक स्ट्रिंग वेरिएबल बनाते हैं, स्ट्रिंग माई नेम कर देते हैं इसको, ठीक है। इक्वल टू के राइट साइड पे हम लिखेंगे फंक्शन का नाम, और फिर उसके पैरामीटर दे दिए उसको। अब ये जो हमें रिटर्न कर रहा है ना, ये यहाँ पे आएगा गेट नेम में, गेट नेम से ये माई नेम में चला जाएगा। अब माई नेम को मैं यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल माई नेम, गलत हो गया, ये माई नेम, ठीक है। अब इसको रन करते हैं। अब वो कह रहे हैं एंटर योर फर्स्ट नेम, मैं लिखता हूँ फ़हीम, एंटर योर लास्ट नेम मैं लिखता हूँ राशिद। एंटर किया, उसने इकट्ठा जोड़ दिया उनको, फ़हीम राशिद, और स्पेस भी नहीं है बीच में, ठीक है, क्योंकि हमने वैसे ही इकट्ठा लिखा हुआ था। अगर आप चाहते हैं बीच में स्पेस आ जाए तो इसका तरीका ये है कि आप ये फर्स्ट नेम प्लस लास्ट नेम किया हुआ है, इसको आप फर्स्ट नेम प्लस यहाँ पर डबल कोट, ठीक है, उसके अंदर स्पेस, फिर उस डबल कोट को यहाँ पे जोड़ दें प्लस डाल के। आई समझ,
अब ये फर्स्ट नेम राशिद, लास्ट नेम फ़हीम, अब ये स्पेस आगे राशिद स्पेस फ़हीम, ठीक है। अब ये देखें, ये जो फंक्शन है ना, छोटा सा फंक्शन है 2 लाइनों का, लेकिन इसमें जो हमने कल पढ़ा था, जो हमने आज पढ़ा है, वो दोनों चीज़ें आ गई हैं। कैसे आ गई हैं? ये फंक्शन कुछ रिटर्न भी कर रहा है। क्या रिटर्न कर रहा है? स्ट्रिंग वैल्यू, ठीक है। ये नीचे रिटर्न स्टेटमेंट बता रही है, ये स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है, ठीक है। दूसरा, ये फंक्शन आर्गूमेंट भी ले रहा है, स्ट्रिंग का 2 आर्गूमेंट ले रहा है, एक स्ट्रिंग ये फर्स्ट नेम है, एक स्ट्रिंग लास्ट नेम है। अच्छा, एक और चीज़ आपको मैं बता दूँ, ये तो अभी हमने यूज़र से वैल्यू ली, ठीक है, फिर वो फंक्शन को जो है ना हमने पास की, और फंक्शन ने जो वैल्यू हमें वापस रिटर्न की उसको हमने वेरिएबल में गेट किया। फ़र्ज़ करें हम यूज़र से वैल्यू नहीं लेते, यहाँ पे अपनी तरफ से कोई वैल्यू दे देते हैं। वो कैसे देंगे? जहाँ पे हमने गेट नेम कॉल किया ना, वहाँ पे हम इसको 2 वेरिएबल दे रहे थे। यहाँ पे वेरिएबल देना लाजमी नहीं है, उससे कोई ना कोई स्ट्रिंग वैल्यू चाहिए। अगर आपके पास कोई स्ट्रिंग वेरिएबल नहीं है, आप यहाँ पे कोई भी वैल्यू हार्ड कोड करके दे सकते हैं। वो कैसे? डबल कोट्स में आप यहाँ पे लिख दें, मैं लिख देता हूँ असद, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सलीम, ठीक है। ये डबल कोट्स में एक मैंने स्ट्रिंग वैल्यू यहाँ पे दे दी, फिर कामा, फिर डबल कोट्स में एक वैल्यू यहाँ पे दे दी, फिर ब्रेसेस क्लोज और सेमीकोलन। ये भी फंक्शन कॉल हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसको खाली एक स्ट्रिंग वैल्यू चाहिए, कोई लाजमी नहीं स्ट्रिंग वेरिएबल ही दें आप। वेरिएबल हम इसलिए देते हैं कि वेरिएबल हमने गेट किए होते हैं, कभी कहाँ से गेट किया होता है, कभी कहाँ से स्टोर किया होता है, ठीक है। यूज़र से लिया, उसको वेरिएबल में डाल दिया, ठीक है, और किसी फंक्शन से कोई वैल्यू आई, उसको वेरिएबल में डाल दिया, फिर हमने वेरिएबल आगे दे देते हैं, ठीक है। चाहे तो आप ऐसे भी दे सकते हैं, खुद डबल कोट्स में कोई भी वैल्यू लिख दें, ये स्ट्रिंग की वैल्यू आप डबल कोट्स के अंदर इसको पास कर सकते हैं एज अ पैरामीटर, एज ए आर्गूमेंट। अच्छा, काम ये अभी भी करेगा। कैसे करेगा? ये बस ये कि ये यूज़र से नहीं लेगा, इसको ऑलरेडी मिल गई है वैल्यू, तो ये खुद ही प्रिंट कर देगा, यहाँ पे जमा कर देगा, रिटर्न कर देगा, और ये यहाँ पे पहुँच के ये खुद बहुत ये प्रिंट हो जाएगी। रन करते हैं, वो देखें असद और सलीम लिखा आ गया। इसको चेंज कर दें, जुनैद आमिर, इसको रन किया, अब उसने जुनैद स्पेस आमिर लिख दिया। कोई भी वैल्यू आप भेजें, वो अपना काम कर देगा। उसको इस चीज़ से गर्ज है कि ये डाटा टाइप उसकी ये वाली होनी चाहिए जो आपने यहाँ पे बताई थी, स्ट्रिंग, ठीक है। इसी तरह अगर आपने कोई इंटीजर पैरामीटर रखे हुए हैं, तो आपने इंटीजर वैल्यू देनी है। वो आप वेरिएबल भी दे सकते हैं, या आप ख़ुद भी लिख सकते हैं। मिसाल 1, यहाँ पे मैं कहता हूँ इंट नंबर 1, ठीक है। इसको मैं कहता हूँ यहाँ पे एक वैल्यू आएगी, वो भी इंट होगी। ये देखें, मैंने इसके पैरामीटर चेंज कर दिए, इंट पैरामीटर कर दिए, इंट नंबर 1, इंट नंबर 2, और इसको 2 नंबर दे दिए यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे जो दोनों नंबर जमा हो रहे हैं ना, इसके बीच में से ये स्पेस निकाल लेते हैं, क्योंकि इंट में स्पेस तो आ नहीं सकती। दोनों का जमा करते हैं, यहाँ पे नंबर 1 लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे नंबर 2। ये देखें, नंबर 1 नंबर 2 ऐड हो रहे हैं। अब किस चीज़ का एरर है? एरर इस चीज़ का है कि ये नंबर 1 नंबर 2 ऐड होके इंटीजर में स्टोर होंगे यहाँ पे, लेकिन मैंने स्ट्रिंग वेरिएबल बनाया हुआ है। इसको भी इंट बना देता हूँ, इसका नाम मैं लिख देता हूँ रिज़ल्ट। अब यहाँ पे एरर है क्या कि रिज़ल्ट ही हमने रिटर्न करना है, फुल नेम तो है नहीं। अब यहाँ पर रिज़ल्ट रिटर्न कर देते हैं, ठीक है। अब ये एक और भी एरर है, वो क्या है कि फंक्शन ने रिटर्न स्ट्रिंग करना था, हमने रिज़ल्ट कर दिया स्ट्रिंग। रिज़ल्ट तो इंट है, तो इसको फंक्शन को भी इंट कर देते हैं। अब ये देखें, बैठे बैठे फंक्शन की सारी चीज़ें चेंज हो गई। अब ये फंक्शन इंट रिटर्न कर रहा है, 2 इंटीजर पैरामीटर ले रहा है, ठीक है। उन दोनों को ऐड कर रहा है, उनको एक इंट वेरिएबल में स्टोर कर रहा है, और उसी वेरिएबल को रिटर्न कर रहा है। अब यहाँ पे एक एरर आ गया। एरर क्या चीज़ है? अब ये यहाँ पे इंट रिटर्न कर रहा है, तो इसको हमें इंट में लेना है, इंट वेरिएबल बनाना है। यहाँ पे इंट वेरिएबल बनाते हैं, इंट, इसका नाम भी लिख देते हैं, आर लिख देते हैं खाली। फंक्शन कॉल किया, गेट नेम, 2 इंटीजर पैरामीटर दे दिए, वेरिएबल की जगह हमने खुद ही वैल्यू दे दी, ठीक है। अब यहाँ पे इसको प्रिंट कर रहे हैं। अब यहाँ पे भी एरर है, क्योंकि फंक्शन वेरिएबल का नाम चेंज हो गया। अब इसको यहाँ पे आर लिख देते हैं। अब इसको रन करते हैं, 6। अब आपको समझ आई, 1 और 5 यहाँ पे ऐड हुए, 6 हो गए।
जब इंट ऐड होगा तो कैलकुलेशन हो जाएगी, स्ट्रिंग ऐड होगा तो आपस में जुड़ जाएंगे, वो एक इधर आ जाएगा, इधर एक इधर आ जाएगा। तो ये हमारे फंक्शन थे जो आपने कल भी पढ़े थे कि वैल्यू रिटर्न करते हैं, कुछ वैल्यू रिटर्न नहीं करते, वो आपने कल पढ़े। जो पैरामीटर लेते हैं, पैरामीटर नहीं लेते, ठीक है। वैसे तो हम इनको 4 तरह के फंक्शन में डिवाइड करते हैं, लेकिन इनको मिक्स भी कर सकते हैं हम, ठीक है। अब यहाँ पे देखें मिक्स हो रहा है, कैसे मिक्स हो रहा है, रिटर्न भी कर रहा है, पैरामीटर भी ले रहा है, ठीक है। ये ऐसा भी हो सकता है ये यहाँ पे रिटर्न ना करे, इसको आप वाइड कर दें, सॉरी वाइड, ठीक है। अब यहाँ पे फिर आप अवॉइड करेंगे तो फिर ये रिटर्न ख़त्म करना पड़ेगा आपको, इसको ख़त्म कर दें। अभी ये फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा, अब ये कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा तो यहाँ से आपको ये वेरिएबल भी हटाना पड़ेगा, इसको ऐसे कॉल करना पड़ेगा, ठीक है। उम्मीद है काफ़ी समझ आ गई होगी आपको। जो चीज़ समझ नहीं है नीचे कमेंट करें। वीडियो काफ़ी लंबी होगी है, लेकिन ये बहुत अहम टॉपिक था। अगर आपको कोई चीज़ समझ ना आती तो फिर आप आगे बहुत टेंशन में आ जाते हैं, ठीक है। जो चीज़ समझ नहीं कमेंट करें, तो अच्छी लगी वीडियो तो शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।